यदि आप भी पीएटी करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कंपटीशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 8269708686। तो पीपीएम का फुल फॉर्म याद रखिए, पार्ट पर मिलियन। अब मिलियन का मतलब आप सब जानते हैं, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन का ही लिखा हो तो आप समझ जाएंगे 10 लाख। पार्ट पर मिलियन। अब इसकी डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। 1 मिलियन, 1 मिलियन में बता चुका हूं, मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लाख। 1 मिलियन क्या है, विलियन है हमारे पास। इधर मिलियन लिखा मैंने, यहाँ सॉल्यूशन लिखा, भूल मत जाना। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आप क्या बोलेंगे, पीपीएम। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय, भूल मत जाना, विलेय की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलेंगे, पीपीएम में सांद्रता। यदि इस पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कैसे करेंगे, सवाल आए तो कैसे करें, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला तैयार करना है इसका। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, देखिए, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 10⁻⁶। यहाँ 1 मिलियन लिखना, जैसे अपन परसेंटेज में 100 लिख रहे थे, यहाँ लिखना पड़ेगा 10 लाख। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट अलग होता है, यहाँ लिखा मैंने सॉल्यूशन, विलियन। अब एक न्यूमेरिकल आ गया आपसे, कैसा न्यूमेरिकल, जैसे मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये एक दो बुक जो एनसीईआरटी वगैरह उसमें दे रखा था, न्यूमेरिकल जनरली में करा था। अच्छा, रटना मत कि यही आया, यहाँ कुछ भी लिख दे, वैल्यू बदल दे, कुछ ऑक्सीजन की जगह कोई सी गैस दूसरी लिख दे, पर पानी में आप देखते हैं जनरली ऑक्सीजन ही बनती है। तो 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रति लीटर समुद्री जल में घुली है, प्रति लीटर समुद्री जल में घुली है। तो पीपीएम में आपको सांद्रता बताना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम। क्वेश्चन फिर से देख लो, समुद्र में ऑक्सीजन डिजोल्व है, देखिए वो जो समुद्री जल है, पर 1 लीटर समुद्री जल में लगभग उन्होंने क्या बोल दी कि 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है प्रति लीटर में। तो पीपीएम में हमें कंसंट्रेशन कैसे बताएं, तो फार्मूला आपके सामने, सूत्र लिख लेंगे, विलेय की मात्रा उन्होंने हमें दे रखी है। तो यहाँ क्या लिखा अपन ने, 5.8 इंटू 10⁻³ अब प्रति लीटर मतलब क्या हुआ, 1 लीटर। अरे पर लीटर, 1 लीटर में इतनी ऑक्सीजन घुली है, प्रति लीटर का यही मतलब। तो 1 लीटर नहीं लिखना मेरे को, क्या लिखना, 1000 मिलीलीटर। अब यह क्या लिख दिया मैंने, जो फार्मूले में पहले से ही है 10 की घात। अब इसे हल करेंगे आप तो कैसे हो जाएगा, 5.8, इसको अगर अपन ऐसे भी लिख सकते थे 1000 को, और अगर इसको मैं नीचे लाऊं तो 3 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो कैंसिल होगा, अपना क्या बचेगा, 5.8 ppm। तो इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, जिसका नाम क्या है, पार्ट पर मिलियन। जनरली क्या चेक करते हैं इससे, प्रदूषण, पॉल्यूशन वगैरह चेक करते हैं कि इतना पीपीएम का CO2 की मात्रा इतनी हो गई। आजकल आपको मालूम है कोरोना में CO2 कम हो गई और O2 बढ़ गई है, तो मजे आ रहे लोगों को, लेकिन O2 बढ़ तो गई लेकिन O2 को हम ले नहीं पा रहे क्योंकि मुंह से मास्क बंद हुए। अब मजबूरी हो गई, पहले हम लोग ऑक्सीजन
के लिए तड़प रहे थे। अब ऑक्सीजन बहुत सारी हो गई वायुमंडल में, लेकिन हम ले नहीं पा रहे क्योंकि मुंह से हमने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है। तो ये तो फालतू बात हुई अपनी। और थोड़ी सी एक काम की बात और देख लें इसमें, यदि परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले, शॉर्ट में बताऊंगा ये मैं आपको एनसीईआरटी, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर परासरण दाब से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आए जिसमें तुरंत फार्मूला पुटअप करना, पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाय एम बी इंटू वी। चूंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आपका पीएटी भी अब आप सबको मालूम है सीपीएटी हो गई एनसीईआरटी सिलेबस है। तो ये वाला अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो फिर आप कैसे करें। एक में इसमें भी आपको न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको 5% ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज 5% ग्लूकोज का परासरण दाब आपको ज्ञात करना, इतना सा न्यूमेरिकल बना। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज का जो विलियन है 5% ग्लूकोज के विलियन में हमें क्या करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब देखिए यहाँ कितनी सी चीज दे रखी, 5%, बस कुछ नहीं दे रखा हो। लेकिन जब ये न्यूमेरिकल देंगे तो टेम्परेचर और बड़ा देखिए, डराने के लिए यहाँ लिख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। दो चीजें हमारे न्यूमेरिकल में मिली हमें, 27 जो टेम्परेचर है वो कितना, 27 डिग्री ताप पर 5% ग्लूकोज के विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब यहाँ तो दो चीजें दिख रही है आपको। जब भी परासरण दाब से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आपको करना हो तो दो चीजें बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तो टी याद रखना है, टेम्परेचर हमेशा किसमें रहेगा, केल्विन में। ताप जो है, ताप को हमेशा किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन। और वॉल्यूम है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर। ये दो इसमें जो खास बातें हैं वो आपको पहले याद रखना है। अब देखिए डब्ल्यू बी की जगह वैल्यू पुटअप करूं मैं तो यहाँ दे रखी इन्होंने 5, अपन ने 5 लिख दी। आर की वैल्यू हमेशा दी रहेगी और नहीं दे तो आर की वैल्यू भी आपको याद रख के जाना पड़े, 0.0821। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है मान है वो फिक्स होता है। कितना होता है, 0.0821। वैसे ये न्यूमेरिकल आते हैं तो ब्रैकेट में दिया रहता है। आजकल जो आप नीट वगैरह या AIEEE के जो पुराने पेपर देखते हैं उसमें आर की वैल्यू हमेशा दी हुई है, तो इसको घबराना नहीं, ये वहां आपको देंगे। आर की वैल्यू मैंने लिख दी 0.0821। अब टी ध्यान देना है, टी कितना दे रखा है, 27 डिग्री। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 नहीं लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में बदलना है, केल्विन में। और जब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो आपको मालूम है 273 और जोड़ देते हैं। जब 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। आंसर अगर देते 20 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो डिग्री जितना भी हो उसमें 273 जोड़ दो। 273 में जो जोड़ दिया बन गया यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, केल्विन। अब किसकी बात चल रही, ग्लूकोज। ग्लूकोज अब एम भी क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार। तो ये अपन को पहले से रटा हुआ है 180 होता। अब आयतन, अब यहाँ भी समस्या, ऐसा कहीं नहीं दिया 1 लीटर 2 लीटर क्या दे रखा, लेकिन ये है आयतन। परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है सबको मालूम है, 100। अब इसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना लीटर होगा, 0.1 लीटर। परसेंटेज को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 100 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर आपको लीटर लिखना है, 0.1 लीटर। तो अब ऐसे सुन लो, या 5%, 20%, 80%, कुछ भी दिया, परसेंटेज दिया, मतलब आपको भी की जगह क्या लिखना, 0.1। और अगर ऐसे दे देते कि 3 लीटर में घुला है, 2 लीटर में घुला, तो फिर डायरेक्ट आप लीटर रख दो। ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या बताया मैंने आपको, एक्स्ट्रा